कहानी नौदुंडी लोमड़ी और उसके चेहरे के पीछे की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और गूढ़ चीनी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है नौदुंडी लोमड़ी और उसके चेहरे के पीछे की सच्चाई। ये कहानी हमें न केवल मिथकों की दुनिया में ले जाती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिकताओं को भी समझाती है। पृष्ठभूमि, लोमड़िया और उनका रहस्य। चीनी पौराणिक कथाओं में लोमड़ी या हुलिजिंग का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ये लोमड़ियां सामान्य नहीं होती, बल्कि वे जादुई शक्तियों से संपन्न होती है। सबसे खास रूप में नौदुंडी लोमड़ी का नाम आता है, जो अपनी चालाकी, रूपांतरण की कला और गूढ़ ज्ञान के लिए जानी जाती है। ये जीव सदियों तक अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं और अंततः मानव रूप धारण करने में सफल होते हैं। लेकिन इस रूपांतरण की प्रक्रिया में केवल बाहरी रूप बदलता नहीं, बल्कि उनके हृदय और मन की भी परीक्षा होती है। शुरुआत, क्या ये चालाकी करने वाले ठग हैं या शिक्षकों के रूप में आए हैं? जब हम नौदुंडी लोमड़ी की बात करते हैं, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि वे वास्तव में धोखेबाज, छलकपट करने वाले प्राणी हैं, या फिर वे शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं। ये वही सवाल है जिसे हम इस कहानी में गहराई से देखेंगे। इन जीवों की प्रकृति में एक द्वैतता छुपी होती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शक्ति का उपयोग किस दिशा में किया जाए। कहानी का मूल, सदियों का अध्ययन और मानव बनने की चाह। कहते हैं कि ये लोमड़ियां सदियों तक कठिन साधना और ज्ञानार्जन में लिप्त रहती हैं। उनका लक्ष्य होता है मानव रूप धारण करना। ये रूप उन्हें न केवल भौतिक दुनिया में बेहतर स्थान दिलाता है, बल्कि उन्हें मनुष्य के भाव, सोच और समझ को भी ग्रहण करने का अवसर देता है। इसे एक तरह से आध्यात्मिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये लोमड़ियां मानव बनने के करीब आती हैं, उनके हृदय में लालच, मोह और इच्छाएं भी जन्म लेने लगती हैं। यही वो संघर्ष है जो उन्हें सही और गलत के बीच उलझा देता है। संघर्ष, इच्छा और लालच का भ्रष्ट प्रभाव। जैसे जैसे लोमड़ियां मानव रूप में परिवर्तित होती हैं, उनमें मानवीय इच्छाओं की आग जलने लगती है। कुछ का लालच इतना बढ़ जाता है कि वे अपने शक्तिशाली रूप का दुरुपयोग करने लगते हैं। वे छलकपट और धोखे के माध्यम से अपने स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। इस लालच की आग उनके मूल स्वभाव को भ्रष्ट कर देती है। यहां हमें याद रखना चाहिए कि वास्तविक शक्ति का मूल्य उस व्यक्ति के हृदय की शुद्धता से जुड़ा होता है। जब इच्छा भ्रष्ट हो जाती है, तो शक्ति भी विनाशकारी बन जाती है। ये बात हमें अपने आसपास के उदाहरणों में भी देखने को मिलती है, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन। जब लालच हावी होता है, तो वो इंसान को न केवल दूसरों का नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अंततः खुद को भी खो देता है। मोर, कुछ चुनते हैं रक्षक बनने का मार्ग, लेकिन हर कहानी में अच्छाई की किरण होती है। नौदुंडी लोमड़ी की कथा में भी कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो लालच और भ्रष्टाचार के बजाय रक्षक बनने का विकल्प चुनते हैं। वे अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की रक्षा, ज्ञान बांटने और संतुलन बनाए रखने में करते हैं। वे समझते हैं कि शक्ति का असली अर्थ सेवा और जिम्मेदारी है। ये रक्षक न केवल अपने समुदाय के लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा विकास केवल बाहरी रूपांतरण में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और नैतिकता में होता है। नैतिक शिक्षा। शक्ति वो होती है जो हृदय की छवि दर्शाती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी शक्तियां और क्षमताएं हमारे हृदय की आत्मा की झलक होती है। यदि हमारा हृदय स्वच्छ, दयालु और समर्पित है, तो हमारी शक्ति भी सकारात्मक दिशा में कार्य करती है। लेकिन यदि लालच और स्वार्थ हावी हो जाए, तो शक्ति का दुरुपयोग होता है और विनाश की राह खुलती है। हमारे जीवन में भी ये सत्य लागू होता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, शिक्षा, कामकाज, परिवार या समाज सेवा, हमारी अंतर्निहित भावनाएं और उद्देश्य ही ये निर्धारित करते हैं कि हमारी क्षमताएं कैसे प्रकट होंगी। व्यावहारिक सीख। 1.
धैर्य और अध्ययन का महत्व नौदुंडी लोमड़ी सदियों तक अध्ययन करती है, जो हमें सिखाता है कि किसी भी महान परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास और समय आवश्यक है। 2. आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दें। बाहरी रूपांतरण से पहले अपने हृदय की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी शक्तियों को सही दिशा देता है। 3. लालच से बचें। इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो वे हमारे विकास को भ्रष्ट कर सकते हैं। 4. सेवा की भावना अपनाएं। अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें, जिससे समाज में स्थिरता और संतुलन बना रहे। निष्कर्ष तो दोस्तों, नौदुंडी लोमड़ी और उसके चेहरे के पीछे की सच्चाई की ये कहानी हमें ये समझाती है कि शक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय की परछाई है। चाहे हम धोखेबाज हो या शिक्षक, चालाकी करने वाले हों या मार्गदर्शक, ये सब हमारे अपने चुनावों पर निर्भर करता है। आइए हम सब अपने भीतर की नौदुंडी लोमड़ी को पहचानें और उसे एक ऐसे रक्षक के रूप में विकसित करें जो ज्ञान बांटे, सेवा करे और समाज को बेहतर बनाए। यही सच्चा परिवर्तन और असली शक्ति है। धन्यवाद।